वंस एक बार या फिर वन टाइम एक बार या फिर वंस टाइम नहीं होगा। अगर आपने टू यूज किया तो यहाँ पर एस लगाना कंपलसरी है, वन था इसलिए आपने एस नहीं लगाया। ये जो वर्ड्स आपने पढ़े हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। मैं क्लास लेता हूं, आई टेक क्लास, वह क्लास लेती है, शी टेक्स क्लास। आज से हम टेंस की स्पेशल सीरीज स्टार्ट करेंगे। टेंसेस आपने पहले भी कई बार पढ़े होंगे और आपने अलग अलग किताबों में, अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग टीचर्स से, अलग अलग सिचुएशंस में, स्कूल एंड कॉलेजेस में भी सीखे हैं। बट ऐसा नया क्या होगा हमारी क्लास में जो आपने उन क्लास से अलग हो। दूसरी बात, या ऐसा कहूँगा, ऐसा क्या होगा हमारी क्लास में जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा और जो आपने अभी तक पढ़ा है उनसे डिफरेंट हो। क्या आपके एग्जाम में आपको हिंदी ट्रांसलेशन की कोई एक्सरसाइज दी जाती है? क्या आपके एग्जाम में ऐसा भी कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको हिंदी सेंटेंस दिया जाता है और उसमें आपको इंग्लिश कन्वर्ट करना होता है? क्या आप किसी दूसरी भाषा को बोलते समय किसी और भाषा में सोच सकते हैं? क्या आप हिंदी बोलते समय इंग्लिश में, पंजाबी में या चाइनीज भाषा में सोच सकते हैं? अगर ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों होता है कि आप सोचते हिंदी में हैं और बोलना इंग्लिश चाहते हैं? ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। आप अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश फॉलो करना चाहते हैं तो आपको अपने सोचने के तरीके में चेंजेस करना होगा। आपने टेंसेस पढ़े हैं जिसमें आपको सिखाया गया है जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और रहा, रही, रहे आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, चुका, चुकी, चुके आता है तो परफेक्ट टेंस है, था आता है तो पास्ट टेंस है, गा आएगा तो फ्यूचर टेंस है। जैसा कि मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, प्लीज डू नॉट ट्रांसलेट मत कीजिए, बिना ट्रांसलेशन के सही और सटीक और एप्रोप्रिएट इंग्लिश बोलिए। आज से हम टेंस स्टार्ट करेंगे। मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ वी डोंट ट्रांसलेट तो हाउ टू आइडेंटिफाई। स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होता है, अगर हम ट्रांसलेट नहीं करेंगे तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस में आएगा या कौन सा सेंटेंस किस टेंस का होता है? क्योंकि अभी तक तो आपने ता, ती, ते से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखा है, लेकिन आज हम कुछ नए तरीके से पढ़ेंगे। बोर्ड पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये सारे वर्ड्स मैं एक्सप्लेन करूंगा, इन सिचुएशंस को अपन समझेंगे और ये समझेंगे कि इन्हें किस हिसाब से टेंस में यूज किया जाता है। सबसे पहले लिखा है ऑलवेज। आप चाहें तो इनकी हिंदी लिख लें। ऑलवेज हमेशा, राउंड द क्लॉक हमेशा, अराउंड द क्लॉक हमेशा, 24/7 दिस इज ऑल्सो हमेशा, लाइक 24 घंटे 7 दिन, डेली हर रोज या प्रतिदिन, एवरी डे हर रोज, एवरी मंथ प्रति माह। फिर उसके बाद हमने डॉट डॉट दिए हुए हैं एवरी के बाद। एवरी के बाद मैंने डॉट डॉट दिया हुआ है। एवरी डॉट डॉट, अगर एवरी वर्ड आता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कंसीडर किया जाता है, लाइक एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी मिनट, एवरी वीक। एवरी के बाद अगर कोई भी टाइम वर्ड आ रहा है तो दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद हम देखते हैं मोस्टली, ज्यादातर, अधिकतर, मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर, अधिकतर, फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का मतलब भी होता है अधिकतर, ज्यादातर, या हिंदी में जिसे हम बोल सकते हैं प्रायः, सामान्यतः, प्रायः, अधिकतर, ज्यादातर। देन ऑफन। ऑफन मीन्स अक्सर, अक्सर। और फिर साथ में एक वर्ड लिखा है ऑफनली। ऑफनली मैंने रेड पेन से इसलिए लिखा है क्योंकि ऑफनली रॉन्ग है, ऑफनली यूज नहीं करना है। कॉमन एरर में ऑफनली वर्ड यूज किया जाता है बट दिस इज रॉन्ग। अगर आपको ऑफनली से कोई एक्सरसाइज दी जा रही है तो ऑफनली गलत है, ना ही आपको ये लिखने में फॉलो करना है, ना ही आपको ये बोलने में फॉलो करना है। ऑफन अक्सर, देन अगेन ऑफन टाइम्स। ऑफन और ऑफन टाइम्स में कोई डिफरेंस नहीं है, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। एवरी सो ऑफन, सेम बात है, ऑफन, ऑफन टाइम्स, एवरी सो ऑफन, तीनों का एक ही मतलब है, तीनों का एक ही यूज है। दरअसल हमारा ये ट्राई होता है, वी ऑलवेज ट्राई टू कवर कंप्रहेंसिव चैप्टर। हमारी हमेशा से कोशिश होती है
कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन को, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को कवर करें ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो सके। समटाइम्स, समटाइम्स कभी कभी, नीचे समटाइम एक वर्ड लिखा है, तो यहां पर समझना यह है, मैंने रेड पेन से इसलिए लिखा है क्योंकि समटाइम्स, समटाइम्स इसका साउंड आएगा, समटाइम्स कभी कभी, और समटाइम आपको यूज करना ही नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समटाइम यूज नहीं होता है। समटाइम एक वर्ड है बट इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज नहीं किया जाता। वंस इन अ वाइल, कभी कभार, समटाइम्स से थोड़ा सा कम। ऑफन समटाइम्स से ज्यादा है। समटाइम्स मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं, समटाइम्स मीन 50%, मीन्स कभी कभी। ऑफन अक्सर, दैट इज मोर देन समटाइम्स, समटाइम्स से ज्यादा, ऑफन, समटाइम्स से कम, वंस इन अ वाइल। रेयरली बहुत कम। इनफ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली अगर अधिकतर है तो इनफ्रीक्वेंटली कमतर है, यानी बहुत कम। यहां पर ये जो बातें हो रही हैं ये किसी चीज की क्वांटिटी को लेकर नहीं हो रही है, समय की रिपीटेशन को, समय अवधि को लेकर हो रही है। कोई भी काम के रिपीटेशन की अवधि को लेकर हो रही है। क्वांटिटी किसी सामान, किसी वस्तु की, किसी मटेरियल की क्वांटिटी को लेकर नहीं हो रही है। सेल्डम बहुत कम, एंड वन मोर वर्ड दैट इज सेल्डमली। इसे रेड पेन से इसलिए लिखा गया है क्योंकि सेल्डमली कोई वर्ड होता ही नहीं है। वंस इन अ ब्लू मून बहुत ही कम। एवरी नाउ एंड देन, एवरी नाउ एंड देन मीन्स कभी कभी के सेंस में इसको यूज किया गया है, समटाइम्स के सेंस में इसका यूज किया गया है। नाउ एंड अगेन कभी कभी। 9 टाइम्स आउट ऑफ 10, जैसा कि इसके पढ़ने से ही लग रहा है, 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 यानी 10 में से 9 बार। इट मीन्स अधिकतर, ज्यादातर, मोस्टली, प्राय, मोस्ट ऑफ द टाइम। 99 टाइम्स आउट ऑफ 100, सेम बात हो गई, अधिकतर। देन नॉर्मली, आमतौर पर, यूजुअली, आमतौर पर, जनरली, आमतौर पर, रेगुलरली, नियमित रूप से, कॉमनली, कॉमनली, ओकेजनली, बहुत कम, वंस। इसको मैं छोड़ देता हूं, इसको मैं अभी आपको अलग से एक्सप्लेन करूंगा। ये सारे वर्ड्स आपको समय की फ्रिक्वेंटली के लिए, समय की नियमितता के लिए या अनियमितता के लिए बताए गए हैं। वंस एक बार, एक बार को आप वंस बोल सकते हैं या आप वन टाइम भी बोल सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, वंस एक बार या वंस या वन टाइम एक बार। वंस टाइम कोई वर्ड नहीं होता, वंस टाइम कभी नहीं हो सकता। वंस अगर आप यूज करते हैं तो वंस में टाइम इंक्लूड है, इसलिए वंस टाइम नहीं होगा। वंस एक बार या फिर वन टाइम एक बार या फिर वंस टाइम नहीं होगा। अब बात करते हैं, जैसे आपको बोलना है दिन में एक बार। ध्यान से समझिएगा, दिन में एक बार। हाउ टू से दिन में एक बार? वंस इन अ डे। वंस इन अ डे नहीं होगा, होगा वंस अ डे। दिन में एक बार, वंस अ डे। दिन में एक बार, वंस इन अ डे नहीं होगा। दिन में एक बार, वंस अ डे। वीक में एक बार, वंस अ वीक। वीक में एक बार, वंस अ वीक। दिन में एक बार, वंस अ डे। मंथ में एक बार, वंस अ मंथ। साल में एक बार, वंस अ ईयर। जीवन में एक बार, वंस अ लाइफ। दो बार, हाउ टू से दो बार? दो बार के लिए हमारे पास वर्ड है ट्वाइस। दो बार, ट्वाइस, या फिर आप बोल सकते हैं टू टाइम्स। ट्वाइस बोले तो भी सही है, टू टाइम्स बोले तो भी सही है, लेकिन ट्वाइस टाइम नहीं होगा और ना ही टू टाइम होगा। टू टाइम भी नहीं होता।
दोनों में डिफरेंस है। अगर आपने टू यूज किया तो यहां पर एस लगाना कंपलसरी है, वन था इसलिए आपने एस नहीं लगाया। टू टाइम नहीं बोलेंगे, ट्वाइस टाइम भी नहीं बोलेंगे, या तो बोलेंगे ट्वाइस या फिर बोलेंगे टू टाइम्स। एक बार वंस, दो बार ट्वाइस, दिन में दो बार, ट्वाइस अ डे, ना कि ट्वाइस इन अ डे। ट्वाइस इन अ डे नहीं हो सकता, ट्वाइस अ डे। मंथ में दो बार, ट्वाइस अ मंथ। वीक में दो बार, ट्वाइस अ वीक। जीवन में दो बार, ट्वाइस अ लाइफ। साल में दो बार, ट्वाइस अ ईयर। एक बार वंस, दो बार ट्वाइस, तीन बार थ्राइस। तीन बार दैट इज थ्राइस। तीन बार थ्राइस या फिर थ्री टाइम्स। थ्राइस टाइम्स नहीं होगा, थ्राइस, थ्री टाइम्स, थ्राइस टाइम्स नहीं हो सकता और थ्री टाइम भी नहीं हो सकता। थ्री टाइम इज ऑल्सो रॉन्ग। थ्राइस तीन बार, चार बार को बोलेंगे फोर टाइम्स, पांच बार फाइव टाइम्स, छह बार सिक्स टाइम्स। ध्यान रखने वाली बात है, यहां पर आपको एस लगाना कंपलसरी होगा। अगर आप फोर टाइम, फाइव टाइम, सिक्स टाइम बोल रहे हैं तो गलत हो जाएगा। यहां पर एस लगाना आपको अनिवार्य है, आवश्यक है, क्योंकि वो एक से ज्यादा है। एक बार वंस, दो बार ट्वाइस, तीन बार थ्राइस, चार बार फोर टाइम्स, पांच बार फाइव टाइम्स, छह बार सिक्स टाइम्स, 100 बार 100 टाइम्स, 1000 बार 1000 टाइम्स। अब इसको हम सेंटेंस में लाते हैं, फोर टाइम्स दिन में चार बार, फोर टाइम्स अ डे। दिन में 50 बार, 50 टाइम्स अ वीक। हफ्ते में 50 बार, 50 टाइम्स अ वीक। 100 टाइम्स अ डे, दिन में 100 बार, 100 टाइम्स अ मंथ, मंथ में 100 बार। 4 टाइम्स अ वीक, हफ्ते में 4 बार। इस तरह से आप इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, राइट यूज। इतने सारे वर्ड्स क्यों पढ़े आपने? इतने सारे वर्ड्स पढ़ने का पर्पस क्या है वो समझते हैं। ये जो वर्ड्स आपको पढ़ाए गए, ऑलवेज, राउंड द क्लॉक, अराउंड द क्लॉक, 24/7, ऑलवेज, डेली, एवरी डे, एवरी मंथ, मोस्टली, मोस्ट ऑफ द टाइम, फ्रिक्वेंटली, ऑफन, ऑफन टाइम्स, एवरी सो ऑफन, समटाइम्स, मोस्ट, वंस इन अ वाइल, रेयरली, सेल्डम, वंस इन अ वाइल, वंस इन अ ब्लू मून, इनफ्रिक्वेंटली, यूजुअली, नॉर्मली, रेगुलरली, ओकेजनली। ये जो वर्ड्स आपने पढ़े हैं, ये सारे वर्ड्स सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होंगे। इनमें से एक भी वर्ड कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं हो सकता। इनमें से एक भी वर्ड परफेक्ट टेंस में यूज नहीं हो सकता। इनमें से एक भी वर्ड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है, मैंने बोला इंडेफिनिट टेंस में होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी देखे जा सकते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी देखे जा सकते हैं। अगर आप इन वर्ड्स को पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आपका इंडेफिनिट टेंस बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली इसके पीछे की थ्योरी क्या है उसको समझते हैं। इसके पीछे की थ्योरी यह है, जब आप इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं तो इसका इंडेफिनिट टेंस का कॉन्सेप्ट यह है, उसका पर्पस यह है, ऐसे काम जिसको करने की कोई फिक्स सिचुएशन नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, उसे इंडेफिनिट टेंस में लाते हैं। ऐसे काम जो आपकी हैबिट्स में है, जिन्हें आप रेगुलर करते हैं या रूटीन में करते हैं। दो वर्ड्स हमारे रह गए हैं, एक हम नहीं लिख पाए, रूटीनली, इसको लिख लेंगे आप, और हैबिचुअली। इन वर्ड्स को भी आप लिख सकते हैं, रूटीनली और हैबिचुअली। रूटीनली ऐसे काम जो आप रूटीन में करते हैं, हैबिचुअली ऐसे काम जिन्हें आप आदतन करते हैं, उनके लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। अब आप इन सिचुएशंस को समझते हैं। ऐसे काम जो आप नियमित रूप से करते हैं, ऐसे काम जो आप प्रतिदिन करते हैं, ऐसे काम जो आप कभी कभी करते हैं, ऐसे काम जो आप बहुत कम करते हैं, या ऐसे काम जिन्हें आप कभी नहीं करते, नहीं, कभी नहीं, नेवर,
और एक और वर्ड लिखेंगे नेवर एवर। नेवर और नेवर एवर में कोई डिफरेंस नहीं है जोड़ देने के लिए। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कभी नहीं और एक बोलते हैं कभी भी नहीं, कभी नहीं और कभी भी नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। आप दोनों में से जो चाहे यूज कर सकते हैं। ऐसे काम जो आप नियमित रूप से करते हैं, ऐसे काम जो आप कभी कभी करते हैं, उन सबको बताने के लिए आप प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का यूज कर सकते हैं। उन सबको बताने के लिए आप डेफिनेट सेंटेंस का या डेफिनेट टेंस का यूज कर सकते हैं। इंडेफिनेट टेंस को सिंपल टेंस भी कहा जाता है। अब हम समझते हैं इसका फॉर्मूला बेस, इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, बहुत इजी है। आपको सब्जेक्ट यूज करना है। यहां सब्जेक्ट से तात्पर्य है हमारा आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नंबर। अगर आपका सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या प्लूरल नंबर है तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, इसके जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लेंगे और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के ठीक बाद वर्ब का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, एनी नेम, इट या फिर सिंगुलर होता है, अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, एनी नेम, इट या सिंगुलर नंबर होता है तो आप यूज करेंगे वर्ब और वर्ब के बाद आप एस या ईएस लगाकर ऑब्जेक्ट लगा लेंगे। आप यूज करेंगे वर्ब और वर्ब में आप एस या ईएस लगाकर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अगर किसी शब्द के लास्ट में एस, एसएच, सीएच, ओ या फिर एक्स आ जाए तो आप ईएस लगाएंगे। और अगर किसी वर्ड के लास्ट में वाई आता है तो आप आईएस लगाएंगे। परंतु वाई के पहले अगर वोवेल आ जाए तो आप ओनली एस लगाएंगे। अगर वाई के पहले वोवेल आ जाएगा तो आप एस लगाएंगे। जैसे प्ले, तो आप प्लेस करते हैं, किराए में क्राइस करते हैं, क्योंकि वाई के पहले यहां पर वोवेल है और यहां पर वाई के पहले कॉन्सोनेंट। सिंपल। अगर आपका सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी या कोई सिंगुलर नंबर है तो आप वर्ब में एस या ईएस का यूज करेंगे। दैट इज प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई, यू, वी, दे के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं और ही, शी, एनी नेम के साथ हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। जैसे आपने बोलना है मैं स्कूल जाता हूं, देन यू से आई गो टू स्कूल, और वह स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल। मैं क्लास लेता हूं, आई टेक क्लास, वह क्लास लेती है, शी टेक्स क्लास। शी प्लेस क्रिकेट, इंडियन टीम विंस द मैच। इंडियन टीम मैच जीतती है, इंडियन टीम विंस द मैच। माई मदर कुक्स फूड, माई फादर लव्स मी। वी अंडरस्टैंड, अब यहां पर वी आया इसलिए हम एस नहीं लगाएंगे। वी अंडरस्टैंड नेशनल इश्यूज, वी फाइट विथ कोविड-19। इंडियंस, अब यहां पर मैंने एस लगाया इसलिए वर्ब में हम एस नहीं लगाएंगे। इंडियंस बिलीव इन गॉड, भारतीय ईश्वर पर विश्वास करते हैं। इंडियंस बिलीव इन गॉड, और अगर मैं इंडियन का एस हटा दूं तो फिर हो जाएगा इंडियन बिलीव्स इन गॉड, क्योंकि इंडियन अब यहां पर सिंगुलर हो गया तो हमें वर्ब में एस लेना है। इंडियन बिलीव्स इन गॉड। बॉय प्ले क्रिकेट, बॉयज प्ले क्रिकेट। यू लाइक मी, आई हेट यू। आई के साथ एस नहीं लगाते इसलिए हमने हेट्स नहीं किया। यू के साथ हमें एस नहीं लगाना इसलिए हमने वर्ब में लाइक बोला। आई टेक वाटर एवरी डे इन द मॉर्निंग। आई समटाइम्स गो टू क्लास, शी रेगुलरली comes here. They usually call me, BJP always wins election. Mahi sometimes makes century. Indian cricket team every month earns lot of money. She takes salary every month.
ये जो वर्ड्स आपको पढ़ाए गए हैं, इन वर्ड्स को या तो आप सेंटेंस के एंड में लाएंगे, या सेंटेंस के स्टार्टिंग में लाएंगे, या फिर इन्हें आई के बाद और वर्ब के पहले लेना होगा। आई टेक क्लास ऑलवेज, आई ऑलवेज टेक द क्लास, ऑलवेज आई टेक द क्लास। शी अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम ऑलवेज, ऑलवेज she understands my problem, she always understands my problem. He drives very fast, sometimes he drives very fast, he sometimes drives very fast. We earn money regularly, we introduce ourselves every day. इस तरह से हम इन सेंटेंसेस का यूज करते हैं। नाउ अब हम नेगेटिव सेंटेंस पर आते हैं। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बोलना है तो इसको हम इस तरह से बोलेंगे। इसका फॉर्मूला समझते हैं। अगर आप आई यू वी दे, अगर आप आई यू वी दे जो आपने फॉर्मूला सीखा, आई यू वी दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर आप नेगेटिव बनाते हैं तो आप लाएंगे आई यू वी दे प्लस डू नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। डू नॉट को डोंट भी कहा जा सकता है। आई यू वी दे डोंट वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। और अगर आप ही शी एनी नेम का यूज करते हैं तो ही शी एनी नेम, डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहां पर वर्ब में एस या ईएस नहीं लगेगा क्योंकि इस एस या ईएस को डू में लगाकर डज बना दिया गया है। शी डज नॉट स्पीक्स इंग्लिश, ये गलत होगा। शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश सही होगा। You do not work hard, you do not understand my problem, she does not cook food, she does not cooks food नहीं हो सकता। Ram does not sing a song सही होगा, Ram does not sings a song नहीं हो सकता। Virat does not go out, we do not believe in politicians। believe के बाद हमेशा इन लगाया जाएगा। We do not believe in politicians। She does not earn money, they do not, या they do not भी बोल सकते हैं, they don't भी बोल सकते हैं, they don't drive fast, they don't learn English, they don't understand my problem, they don't use mobile, they do not fight with each other, they do not hone their skills, they do not improve their English. She does not likes mango. She does not likes mango गलत होगा क्योंकि does not के बाद s नहीं लगाया जा सकता। She does not like mango, she likes mango. He does not drive fast, he does not improve his English. Media does not show correct news, media does not show the truth. Media shows fake news, media shows bad news. Media गलत न्यूज दिखाती है, मीडिया बैड न्यूज दिखाती है। Is that clear? जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तब आप क्वेश्चन बनाते समय डू डज को आगे लेकर आएंगे। आई यू वी दे के साथ, आई यू वी दे के साथ आप डू को आगे लेकर आएंगे। डू सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, और ही शी या किसी के नाम वाले सेंटेंस में अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो डज सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन डू से पूछे जाते हैं या डज से पूछे जाते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में या इंग्लिश लैंग्वेज में। क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप लड़ाई करते हैं? डू यू फाइट? क्या आप पैसे कमाते हैं? डू यू अर्न मनी? क्या आप देश से प्यार करते हैं? डू यू लव योर कंट्री? क्या आपके पास मोबाइल है? डू यू हैव अ मोबाइल? क्या आप रेगुलर क्लास जाते हैं? डू यू गो टू क्लास रेगुलरली? डू यू अर्न मनी समटाइम्स? डू यू अटेंड द लेक्चर एवरी डे? डू यू फाइट विथ योर फ्रेंड्स समटाइम्स? डू यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम सेल्डम? डू यू प्रैक्टिस एवरी डे? डज शी गो टू मार्केट? डज शी गोज टू मार्केट नहीं होगा, डज शी गो टू मार्केट? डज इंडिया विन द मैच? डज सचिन मैक्स सेंचुरी? गलत होगा क्योंकि डज आने के बाद एस नहीं आएगा। अगर डज आता है, अगर डज या तो नेगेटिव सेंटेंस में आए या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आए, क्वेश्चन में आए, अगर डज आएगा तो आपको एस या एस नहीं लगाना है, चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो या फिर वो नेगेटिव सेंटेंसेस हो। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आपने कवर किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो भी बिना ट्रांसलेशन के। आप
इस बात पर विश्वास कीजिए, आप इस बात को मान लीजिए, आप इस बात पर निर्णय ले लीजिए कि आप बिना ट्रांसलेशन के इंग्लिश बोल सकते हैं, बल्कि आसान और एक्यूरेट भी। एंजॉय, सो हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, सी यू, टेक केयर, गुड बाय, चाओ, टाटा।